ये कहानी है एक माँ की और उसके जवान बेटे की। एक माँ जो अपने बेटे के लिए सब कुछ छोड़ चुकी थी और एक बेटा जो अपनी ही ज़िंदगी से भाग रहा था। रीमा एक अकेली माँ थी। उसका एक ही बेटा था, अर्जुन। जवान, तगड़ा, तेज, लेकिन बिना किसी लक्ष्य के। रीमा ने अपनी ज़िंदगी की हर खुशी, हर सपना अपने बेटे अर्जुन के लिए छोड़ दिया था। उसके पापा तो बचपन में ही चल बसे थे। रीमा ने काम करके, सिलाई करके, लोगों के घरों में खाना बनाकर अर्जुन को पाला था, पढ़ाया बढ़ाया। पर आज सब कुछ आज जब अर्जुन 22 साल का था, वो ना पढ़ता था ना काम करता था। दिन भर दोस्तों के साथ बाइक घुमाना, मोबाइल में रील्स देखना और रात को देर से घर आना उसका रूटीन बन गया था। रीमा रोज उसे समझाती, बेटा अब तेरे कमाने का वक्त है। मेरी कमर जवाब दे रही है, तू कुछ काम क्यों नहीं करता। पर अर्जुन तुनक कर बोल देता, तू माँ है या बॉस, मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है तू हर वक्त। एक दिन तो हद ही हो गई। रीमा ने जब फिर से समझाया तो अर्जुन ने गुस्से में आकर बोला, तेरी जिंदगी तेरी, मेरी जिंदगी मेरी, तू मुझे कंट्रोल करना बंद कर। रीमा की आंखों में आंसू थे। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे चिंता थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लड़का कहीं बर्बाद ना हो जाए। एक दिन अर्जुन की दोस्ती एक नए लड़के राहुल से हो गई। राहुल दिखने में सीधा साधा था, पर उसका सोचने का तरीका बहुत अलग था। राहुल ने अर्जुन से पूछा, भाई तेरी माँ अकेली है, तू क्या करता है। अर्जुन बोला, कुछ नहीं, अभी सोच रहा हूँ लाइफ में क्या करना है। राहुल ने कहा, सोचते सोचते वक्त निकल जाता है दोस्त, जब माँ नहीं रहेगी तब पछताएगा। उसने अर्जुन को अपने साथ एक एनजीओ में ले जाना शुरू किया, जहाँ वो ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ाता था और बुजुर्गों की सेवा करता था। वहाँ अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि ज़िंदगी में सिर्फ मौज मस्ती नहीं, जिम्मेदारी भी होती है। धीरे धीरे उसका दिल बदलने लगा। अब वो रोज़ सुबह उठकर राहुल के साथ चला जाता, बच्चों को पढ़ाता, कुछ वर्कशॉप में जाता और शाम को माँ के पास बैठता। एक दिन अर्जुन माँ के पास आया और बोला, माँ क्या तू मेरे लिए दाल चावल बनाएगी? आज मेरा पहला इंटर्नशिप स्टाइपेंड आया है। रीमा की आंखें भर आई। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस बेटे को गले लगा लिया। आज अर्जुन एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा है। माँ की दवाइयाँ, उनका आराम, सबका ख्याल रखता है। उसे अब समझ आ गया है कि माँ की बातें रोक टोक नहीं थी, प्रेम का रूप थी। कभी कभी ज़िंदगी में एक अच्छा दोस्त या एक सच्चा अनुभव इंसान को बदल देता है। सीख, माँ की ममता को समझो और समय रहते जिम्मेदारी उठाओ, वरना वक्त कभी वापस नहीं आता। एक रास्ता गलत संगत की तरफ ले जाता है, तो एक अच्छा दोस्त जिंदगी बदल सकता है।